346 विदेहपुर पहुंच गए। इडियट, मत जाओ, श्रवण गुस्से में चिल्लाया, लेकिन लकी ने उसकी बात अनसुनी कर दी और तुरंत पलटकर जिया को बचाने के लिए दौड़ पड़ा। बैटल में जिया अपनी जान बचाने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन इंडेड जनरल ने उसकी आइस चेन को आसानी से तोड़ दिया था। जैसे ही आइस के टुकड़े हवा में बिखरे, इंडेड जनरल तेजी से उसकी ओर लपका, जैसे एक बेकाबू कार किसी को कुचलने के लिए दौड़ रही हो। जिया ने एक आखिरी कोशिश की। उसने लकी को अपनी ओर आते देखा, लेकिन उसका चेहरा एक्सप्रेशनलेस था। जैसे ही लकी ने उसका हाथ पकड़ने के लिए हाथ बढ़ाया, उसी पल अनडेड जनरल ने अपनी लंबी जहरीली जीभ बाहर निकाली और जिया को तेजी से अपनी तरफ खींच लिया। अनडेड जनरल ने उसे ऐसे निगला जैसे कोई ताजे फल को लालच से खा रहा हो। हवा में लाल खून की बूंदें छिटक गईं, और कुछ बूंदें लकी के चेहरे पर गिरी। लकी की आंखें चौड़ी हो गईं, और उसका चेहरा अविश्वास से भर गया। भागो, बेवकूफ! श्रवण की चिल्लाहट ने लकी के कानों में गूंज मारी। वो अचानक होश में आया, और उसने देखा कि अनडेड जनरल की खूंखार आंखें अब उस पर टिकी हुई थी। माफ करना, लकी बुदबुदाया और उसके पैरों के नीचे हवा जमा होने लगी। पलक झपकते ही वो तीर की तरह वहां से दूर निकल गया। लकी बहुत तेज था। अनडेड जनरल के लिए उसे पकड़ने का कोई मौका नहीं था। दूसरी दिशाओं से आने वाले ज़ॉम्बी भी उसके रास्ते को रोकने में नाकामयाब थे। लकी ने उनकी घेराबंदी को तोड़ते हुए अपनी टीम के पास पहुंचकर राहत की सांस ली। अपना चेहरा साफ कर लो, जाह्नवी ने लकी को एक रुमाल थमाते हुए कहा। लकी ने उसे लेने से इनकार कर दिया और अपने कपड़े से अपना चेहरा पोंछ लिया। जिया का ताज़ा खून अभी उसके कपड़ों पर था। उसने जिया से कभी ढंग से बात भी नहीं की थी। मैंने सोचा था तुम इसके पहले ही आदी हो चुके हो। तुम्हारे बेहतरीन परफॉर्मेंस को देखकर मुझे लगा था कि तुम उन्हें छोड़ दोगे जिन्हें बचाना नामुमकिन है। वहां पलट कर जाने से तुम्हारी जान खतरे में पड़ सकती थी। यहाँ की स्क्वाड्स बाकी जगहों से अलग है। अनडेड से फंसे हुए लोगों को छोड़ देना चाहिए। अगर तुम दूसरों को बचाने के लिए पलटते हो, तो पूरी स्क्वाड को खतरे में डालते हो। कैप्टन कर्ण ने लकी की तरफ देखा, जो थका हुआ जमीन पर बैठा था। लकी खामोश रहा। सच में वो ट्रांसफर स्टूडेंट था, जो साउथ से मिडल रीजन, एंशिएंट कैपिटल में आया था। अगली बार ऐसी बेवकूफी मत करना, और जो ऑर्डर दिए जाते हैं उनका पालन करना, कर्ण ने सख्त लहजे में कहा। लकी अब भी चुप था। अपने साथी की मौत के सदमे से उबर नहीं पाया था। उसे लग रहा था कि अगर वो थोड़ा तेजी से काम करता, तो शायद जिया को बचा सकता था, इससे पहले कि अनडेड जनरल उसे खींच कर ले जाता। यहाँ आसपास अब कोई अनडेड का निशान नहीं है। विदेहपुर गांव बस आगे ही है। मैं उनके घरों को देख सकता हूँ, श्रवण ने कहा। ठीक है, चलो जल्दी से गांव में चलते हैं, करण ने ऑर्डर दिया। विदेहपुर पहाड़ की तलहटी में स्थित था, और ये एक छोटा सा गांव था जो किसी पुराने समय की झलक देता था। गांव के चारों ओर फैली हुई नदी पहाड़ों से निकलती थी और उसकी प्राकृतिक सुंदरता बेमिसाल थी, लेकिन गांव का माहौल बिल्कुल अलग था। यहाँ आधुनिक मैजिक टेक्नोलॉजी का कोई भी संकेत नहीं था। जैसे ही स्क्वाड गांव में दाखिल हुआ, उन्हें महसूस हुआ जैसे वो सदियों पहले के किसी युग में पहुंच गए हों। न तो सड़कों पर लाइट्स थीं, न कोई बिजली के तार, और मोबाइल टावर्स लगभग शून्य थे। शायद इस गांव ने डिमन बीस्ट्स और अनडेड से बचने के लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बंद कर दिया है। ये बीस्ट्स टेक्नोलॉजी के प्रति काफी संवेदनशील होते हैं, जाह्नवी ने गांव के हालात का अवलोकन करते हुए कहा। गांव रात में अजीब रूप से शांत था। सिर्फ एक मध्यम पीली रोशनी आसमान की ओर से आ रही थी। ये लकड़ी से बना एक गार्ड टावर था, और नदी की धारा की आवाज के सिवाय कोई दूसरी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। ऐसा लग ही नहीं रहा था कि इस गांव में कोई रहता है। तुम लोग, जो कुछ भी तुम गांव में नहीं लाना चाहिए, उसे एंट्री से पहले छोड़ दो। इसका मतलब है कि अगर तुम्हारे शरीर में किसी भी तरह का खून लगा है तो उसे साफ कर लो। एक बुरी आवाज गांव के एंट्रेंस के गार्ड टावर से आई। सर, हम मिडल रीजन के हेडक्वार्टर्स के सोल्जर्स हैं। हम पर रास्ते में अनडेड का हमला हुआ था। हमारे पास घायल और कुछ हताहत भी हैं। कृपया हमें गांव में जाने दो ताकि हम अपने साथियों की मदद कर सकें, जाह्नवी ने जवाब दिया। इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो भी खून लगा हो या कुछ ऐसा हो जो गांव में नहीं लाना चाहिए, उसे फेंक दो। ये हमारे गांव के लिए अपशगुन और तबाही का कारण बन सकता है, बूढ़े ने जिद करते हुए कहा। टीम ने एक दूसरे की ओर देखा। उनके पास बूढ़े की बात मानने के अलावा कोई और चारा नहीं था।
ये कम्युनिकेशन डिवाइस भी, बूढ़े ने कहा, ये हमारे हेडक्वार्टर से संपर्क का एकलौता साधन है और ये खास तौर पर डिजाइन किया गया है ताकि डिमन बीस्ट्स को अट्रैक्ट न करे, करण ने बूढ़े की बात ना मानते हुए कहा। बिना इसे यही छोड़े तुम गांव में नहीं जा सकते, बूढ़े ने ठंडे स्वर में कहा। उनकी बात मान लो, यही वजह है कि वो इतने सालों से एंडेड के बीच सुरक्षित रह रहे हैं, जाह्नवी ने सुझाव दिया। टीम ने अपने सभी कम्युनिकेशन डिवाइस निकाल दिए और बूढ़े ने उन्हें आग के हवाले कर दिया। सबके चेहरे पर मायूसी और चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उनके पास अब ऐसी कोई चीज नहीं थी जिससे वो हेडक्वार्टर से कांटेक्ट कर सके, और अगर गांव में कुछ भी गलत होता तो कोई भी ये नहीं जान पाता कि पूरी स्क्वाड जिंदा बची या नहीं। लगता है कि स्काउटिंग स्क्वाड को भी इसी गांव में आने को कहा गया था। अगर उनके कम्युनिकेशन डिवाइसेस भी डिस्ट्रॉय हो गए तो उनका मिसिंग होना कोई आश्चर्य की बात नहीं होगी, लकी ने सोचा। ठीक है, अंदर आओ। तुम्हारा सफर काफी मुश्किल रहा होगा, तुम्हारे चेहरों और चोटों से यही लगता है। पहले जाओ और नदी में नहा लो। ओह, ध्यान रखना कि ऊपर की तरफ मत जाना, हमें अभी भी उस पानी को पीना है, बूढ़े आदमी ने कहा। बूढ़ा आदमी उन्हें गांव के पिछले हिस्से में ले गया। गांव बहुत बड़ा नहीं था, शायद किसी अमीर इंसान के छोटे से महल से भी छोटा था। वहां पहुंचने में उन्हें बस 10 मिनट लगे। गांव में एक अजीब सी शांति थी और उन्होंने बूढ़े आदमी के अलावा किसी को भी नहीं देखा। धीरे धीरे टीम के मेंबर्स को अजीब सा महसूस होने लगा। ये पूरा इलाका अंधेरे से भरा हुआ है और फिर भी ये गांव ठीक उनके बीच में है। और अब तक हमने यहाँ कुछ भी जिंदा नहीं देखा है। क्या ये सच में एक भूतिया गांव है? शायद एंडेड्स को मरे हुए लोगों में दिलचस्पी नहीं होती, श्रवण ने धीरे से लकी से फुसफुसाते हुए कहा। बस करो, गांव वाले शायद सो रहे हैं। यहाँ कोई टीवी, फोन या इंटरनेट नहीं है, लोग और क्या करेंगे सिवाय सोने के? लकी ने जवाब दिया। तुम सही कह रहे हो। वैसे बूढ़े आदमी ने मेरे आईफोन को भी जला दिया। मुझे अपनी बीवी को एक मैसेज भेज देना चाहिए था ताकि वो ये न सोचे कि मैं यहाँ मर गया हूँ। कितनी शर्म की बात है, श्रवण ने मजाक में कहा। लकी ने अपनी आंखें घुमाई और श्रवण की बातों पर ध्यान दिए बिना गांव का निरीक्षण करने लगा। गांव बिल्कुल सामान्य दिख रहा था, जिसमें एक आदिम जीवन शैली थी। लेकिन लकी को कुछ अजीब दिखा। हर झोपड़ी के दरवाजे पर ऐश प्लम फ्लावर का एक डंठल लटका हुआ था। ये फूल आमतौर पर कुदुम्ब नाम से जाना जाता था, लेकिन इसका असली नाम ऐश प्लम फ्लावर था। लकी को इस फूल के बारे में पहली बार तब पता चला जब वो एंशिएंट कैपिटल आया था। उसे अचानक ऐसा महसूस हुआ जैसे उसने पहले भी इस फूल को कहीं देखा था। CH-347 गांव का रहस्य। इसे इस्तेमाल करो, ये जहर को साफ करने में मदद करेगा, लेकिन बिना हीलर के उसके पैरों का ठीक होना मुश्किल है, एक बूढ़े इंसान ने कहा, जो लकड़ी के स्टूल पर बैठा सिगार पी रहा था। श्रवण ने उन्हें एक ऑटोमेटिक लाइटर और सिगरेट पास की, लेकिन बूढ़े ने सिर हिला दिया। गांव वाले जिद्दी नहीं थे और न ही टेक्नोलॉजी से अनजान, लेकिन वो अपनी पारंपरिक जीवनशैली को बनाए रखने के लिए आधुनिक चीजों से दूरी बनाए रखते थे। बूढ़े व्यक्ति ने ग्रुप को बताया कि गांव में उनके लिए कोई खाली झोपड़ी नहीं है, इसलिए उन्हें एक कैंप बनाकर उसमें रात गुजारनी पड़ेगी। वो सभी सोल्जर्स थे जो मुश्किल ट्रेनिंग से गुजरे थे, इसलिए कैंप उनके लिए आरामदायक था जब तक कि उन्हें एंडेड का सामना न करना पड़े। कल दिन में बात करेंगे। बस एक बात याद रखना, बिना सोचे समझे इधर उधर मत भागना, खासकर गांव के बाहर मत जाना। मैं चीफ को बताऊंगा कि तुम लोग यहाँ हो, बूढ़े व्यक्ति ने कहा और फिर चला गया। सोल्जर्स ने तुरंत कुछ कैंप बनाए और जमीन पर अपने कपड़े बिछा कर लेट गए। वो इतने थके हुए थे कि एक दूसरे से बात करने का भी मन नहीं था। जल्द ही वो गहरी नींद में चले गए। उनकी नौकरी की वजह से खून और मौत देखना उनके लिए सामान्य बात थी। आज रात वो मौत के करीब थे, लेकिन इससे उनकी नींद में कोई खलल नहीं पड़ा। लकी की रात में कई बार ठंड के कारण नींद खुली। पहली बार जब वो जागा तो चांद अभी भी आसमान में ऊंचा था। दूसरी बार चांद थोड़ा झुका हुआ था। तीसरी बार चारों ओर घना अंधेरा था, इतना सन्नाटा कि थोड़ी बेचैनी महसूस हो रही थी, लेकिन थकान ने उसे फिर से गहरी नींद में खींच लिया। जब उसकी आंखें अगली बार खुली तो दिन निकल चुका था। अंडिस्को, यहाँ आओ तुम कुत्ते के बच्चे, तुमसे किसने कहा कि अपस्ट्रीम में अपने पैर धो, मैं तुम्हारी खाल उतार दूंगा। कपड़े धोने जा रहे हो?
मुझे भी साथ ले चलो, मेरा पति तो बहुत आलसी है, लेकिन कपड़े बदलने में पता नहीं कैसे इतना एक्टिव हो जाता है। गांव के लोगों की आवाज ने सभी को जगा दिया। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो देखा कि बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे, औरतें अपने कामों में व्यस्त थीं, और बूढ़े लोग गांव में टहल रहे थे। पिछली रात का गांव जिसमें किसी सामान की तरह सन्नाटा था, अब दिन में एक सामान्य गांव की तरह जीवंत हो गया था। जैसे ही सभी जागे, कुछ नाक बहाते हुए बच्चे कैंप के आसपास इकट्ठा हो गए और सोल्जर्स को ऐसे घूरने लगे जैसे वो किसी और दुनिया से आए हो। तुम सब जाग गए हो, चलो गांव के हॉल में जाओ, चीफ तुमसे मिलना चाहता है। पिछली रात का वही बूढ़ा आदमी, जो अब भी काफी चुस्त दिख रहा था, ग्रुप को नाश्ता करवाने के बाद गांव के हॉल की ओर ले गया। विलेज हॉल बहुत बड़ा नहीं था। इसके सामने एक छोटा सा आंगन था, जिसमें साफ पानी से भरा हुआ एक बड़ा तालाब था। तालाब के तल में ढेर सारे कंकड़ पड़े थे। अगर कोई ध्यान से देखता तो उन कंकड़ों पर लाल अक्षरों में खुदे हुए नाम देख सकता था। हमारे गांव में चाहे कोई जवान हो या बूढ़ा, जो भी कहीं जा रहा होता है, वो अपना नाम इन कंकड़ों पर लिखकर तालाब में डाल देता है। इससे वो उन चीजों में बदलने से बच जाते हैं जो बाहर घूम रही हैं, बूढ़े आदमी ने बेफिक्री से बताया। फिर वो आंगन को पार करके गांव के हॉल में पहुंचे। कुछ बूढ़े लोग लकड़ी की कुर्सियों पर बिना किसी चिंता के बैठे थे, जैसे उन्हें इस बात का जरा भी डर न हो कि वो अंधेर के बीच में रह रहे थे। एक अधेड़ उम्र का आदमी हॉल के लीडिंग पोजीशन में बैठा हुआ था। उसके माथे पर गहरी झुर्रियां थीं, और उम्र की थकान उसकी मुस्कान के बावजूद साफ झलक रही थी। भले ही उसने अच्छी स्किन केयर अपनाई हो, पर उसकी उम्र छुप नहीं पा रही थी। मैं इस गांव का मुखिया हूं, तुम मुझे भूपेंद्र कह सकते हो, उस आदमी ने कहा, जो खुद को भूपेंद्र बता रहा था। हमारा मुखिया काफी शक्तिशाली है, वो एक जादूगर भी है, उनके गार्ड ने एक्साइटेड होकर बताया। मैं आर्मी एक्सपर्ट्स के सामने कुछ भी नहीं हूं, भूपेंद्र ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। एक्सपर्ट्स, एक तो रास्ते में मर चुका है और दूसरा गंभीर रूप से घायल है, गार्ड ने अचानक कहा। भूपेंद्र ने गार्ड को घूरा, और उसे तुरंत अपनी गलती का एहसास हुआ। गार्ड ने खुद को माफी देते हुए वहां से खिसक लिया, शायद घर जाकर आराम करने के लिए। माफ करना, वो थोड़ा बातूनी हो गया है। हाल ही में अंधेर सूरज डूबने से पहले ही दिखाई देने लगते हैं, और अब ये क्रिएचर्स बहुत हिंसक हो गए हैं। तुम लोग जिस भी मिशन पर हो, तुम्हें से बहुत ही सावधानी से करना होगा, भूपेंद्र ने दोस्ताना अंदाज में चेतावनी दी। ध्यान दिलाने के लिए धन्यवाद। असल में हम यहाँ एक स्काउटिंग टीम को बचाने आए हैं। हमें ऑर्डर मिला है कि अगर उनके बारे में कोई जानकारी मिले तो रिपोर्ट करें। अगर आपको उनके बारे में कुछ पता हो, कैप्टन करण ने कहा। ओह, वो पहले यहाँ आए थे, कुछ चेतावनियां देकर चले गए थे, और ज्यादा समय नहीं रुके। शायद वो दूसरे गांव की ओर चले गए होंगे, भूपेंद्र ने तुरंत जवाब दिया। क्या आप सुनिश्चित हैं कि वो सभी आए थे? जाह्नवी ने पूछा। हाँ, वो सभी 9 थे, कोई मिसिंग नहीं था। उन्होंने यहाँ आने के बाद अपने कम्युनिकेशन डिवाइसेस जला दिए होंगे, और इसलिए हम उनसे कॉन्टैक्ट खो बैठे हैं। अगर आपको उनके बारे में कुछ और पता चले तो प्लीज हमें बताएं, करण ने कहा। यहाँ गांव में और दूसरे गांवों में भी कम्युनिकेशन डिवाइसेस नहीं लाए जा सकते। जहां तक उनके जाने का सवाल है, मैंने सुना था कि वो पश्चिम की तरफ मौजूद गांव की ओर गए होंगे, मुखिया ने कहा। आपका बहुत धन्यवाद, करण ने जवाब दिया। चीफ से बातचीत खत्म होने के बाद उनके बगल में बैठे एक टकले बुजुर्ग ने धीरे से कहा, चूंकि आप लोग यहाँ आ गए हैं, मैं आपको बता दूं कि हम नहीं चाहते कि आर्मी दूसरी स्क्वाड को आपकी खोज में यहाँ भेजे। वैसे हम अगले गांव तक पहुंचने में आपको कम से कम 2 दिन लगेंगे। हम मैजिशियंस हैं, हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, करण ने आत्मविश्वास से कहा। ये नियम मैजिशियंस पर भी लागू होते हैं, टकले बुजुर्ग ने जोर देते हुए कहा। करण और जाह्नवी दोनों थोड़ा असहज हो गए। अगर उन्हें अगले गांव तक जाने का फैसला करना पड़ता तो उन्हें कम से कम एक रात जंगल में बितानी पड़ती। पिछली रात के अनुभव के बाद जंगल में एक और रात बिताने का कोई इरादा नहीं था। चीफ, अंधेर इन दिनों बहुत ही अस्थिर हो गए हैं। हम उनके खिलाफ कोई चांस नहीं ले सकते, लेकिन हमें अपनी जिम्मेदारी पूरी करनी होगी। क्या आप हमें बता सकते हैं कि अंधेर से कैसे बचा जा सकता है? आपका गांव सुरक्षित है, और मैंने सुना है कि यहाँ के लोग रात में भी जंगल में सुरक्षित रूप से सफर कर लेते हैं।
मुझे यकीन है कि आपके पास पीढ़ियों से कोई खास तरीका होगा। जाह्नवी ने विनम्रता से कहा। नहीं, ये हमारे गांव का राज है। हम इसे बाहर वालों के साथ साझा नहीं कर सकते, टकले बुजुर्ग ने तुरंत मना कर दिया। इसके अलावा, अगर हम आपको ये तरीका बता भी दें, तो भी आप इसे सफलतापूर्वक नहीं कर पाएंगे। आपको कोई और रास्ता ढूंढना होगा, दूसरे बुजुर्ग ने भी हामी भरी। भूपेंद्र ने उनकी ओर देखकर थोड़ी सहानुभूति दिखाई, लेकिन उनके चेहरे पर मददगार भाव झलक रहे थे। कुछ देर बाद उन्होंने धीरे से कहा, हम आपको गांव का रहस्य तो नहीं बता सकते, लेकिन एक और तरीका है जिसे आप आजमा सकते हैं। हालांकि अगर इसमें जरा भी चूक हुई, तो आप खुद को वॉकिंग एंड डेड्स के बीच फंसा पाएंगे। 348 ऐश गालिक। लकी ने कभी सोचा भी नहीं था कि रात का अंधेरा इतना डरावना हो सकता है। जैसे जैसे सूरज धीरे धीरे बादलों के पीछे छुपता जा रहा था, उसके दिल में बची हुई थोड़ी बहुत शांति भी उसी रफ्तार से गायब होती जा रही थी। एक अजीब सा डर पूरे इलाके में फैलने लगा था। ये फिर से अंधेरा हो गया है, ग्रुप में से किसी ने धीमी आवाज में कहा। सभी ने एक पल के लिए अपने पैरों में कमजोरी महसूस की, जैसे कोई अदृश्य ताकत उनके पैरों को जकड़ रही हो। उम्मीद है कि पिछली बार हम बस बदकिस्मत थे, उस समय हम लाशों को दफनाने वाली खाई के पास पहुंच गए थे, जाह्नवी ने धीमी आवाज में कहा। तैयार रहो, इस बार मैं पिछली बार की तरह किसी भी जाल में नहीं फंसना चाहता, करण ने चेतावनी दी। साउथ की तरफ माउंटेन की चोटियां ऊंची थीं, जो एक विशाल काले ड्रैगन की तरह जमीन पर फैली हुई दिख रही थी, और कई किलोमीटर तक दूर दूर तक फैली हुई थी। ग्रुप सीधा पश्चिम की ओर बढ़ता रहा। सूरज एक घड़ी के सुई की तरह काम कर रहा था, जैसे एक टाइमर हो। उसकी लालिमा खून के रंग जैसी थी, जो दूर की पहाड़ियों पर और जिस काली जमीन पर ग्रुप चल रहा था, वहां फैली हुई थी। पीछे का हिस्सा पहले ही अंधेरे से भर चुका था, जैसे अब वापस लौटने का कोई रास्ता नहीं था। सड़े हुए चमड़े और मरे हुए लोगों की गंध हवा में तैर रही थी। जब ग्रुप ने पहली बार इस इलाके में कदम रखा, तब वो खुश थे और हंसी मजाक कर रहे थे, अनडेड को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे थे। लेकिन अब कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था। उनके कदम भारी महसूस हो रहे थे, और उनके दिलों की धड़कन तेज हो चुकी थी। क्या मुखिया ने जो ट्रिक बताई थी वो वाकई काम करेगी? श्रवण ने घबराते हुए पूछा। मुखिया ने उन्हें बताया था कि अनडेड अपने शिकार को खोजने के लिए अपनी आंखों पर भरोसा नहीं करते। कुछ ज़ॉम्बीज के सिर पूरी तरह से कुचले हुए होते हैं, उनकी आंखें नहीं होती, फिर भी वो किसी भी जीवित चीज की गंध सूंघ सकते हैं। अनडेड की नजरें बहुत कमजोर होती है, खासकर लो ग्रेड वाले अनडेड की, लेकिन जब कोई जीवित इंसान उनके पास से गुजरता है, तो कुछ 100 मीटर के अंदर हर अनडेड उसकी गंध से अट्रैक्ट हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वो जीवित लोगों की गंध को पहचान सकते हैं। मरे हुए लोगों की महक से भरी इन जगहों पर अनडेड अपनी सांसों में भी मौत की महक लिए होते हैं। जीवित चीजों की सांसें जीवन से भरी होती हैं, जिनमें साइंटिफिकली कार्बन डाइऑक्साइड मैन होता है। अनडेड्स की नजर खराब होती है, सुनने की शक्ति एवरेज होती है, लेकिन लाशों की महक की वजह से वो किसी भी जीवित चीज की गंध को सैकड़ों मीटर दूर से सूंघ सकते हैं। जीवित इंसानों की गंध उनके लिए किसी स्वादिष्ट व्यंजन से कम नहीं होती, जिसे वो बहुत दूर से ही पहचान लेते हैं। अनडेड हमेशा भूखे होते हैं, और एक जीवित इंसान लगातार सांस लेता रहता है। इस वजह से आसपास के अनडेड सिर्फ उस मजेदार खुशबू का पीछा करते हुए अपने अगले शिकार तक पहुंच जाते हैं। अनडेड से बचने का इकलौता तरीका था सांस लेने की समस्या से निपटना। सर्वेंट क्लास अनडेड में समझदारी की कमी होती है, इसलिए जब तक कोई इंसान अपनी सांसों को छिपा लेता है या थोड़ी सी बदल देता है, अनडेड के लिए उन्हें ढूंढ पाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन वॉरियर क्लास अनडेड की सूंघने और सुनने की शक्ति बहुत तेज होती है, साथ ही उनकी दृष्टि भी ठीक ठाक होती है। इसलिए अगर किसी का सामना वॉरियर क्लास अनडेड से हो जाए, तो उन्हें न सिर्फ अपनी सांसों को छिपाना होगा, बल्कि पूरी तरह से एक ही जगह खड़ा भी रहना होगा। ये चीज तो बिल्कुल लहसुन जैसी दिखती है। न जाने इसका स्वाद कितना खराब होगा, सोल्जर बिल्लू ने कहा। अंधेरा हो रहा है, इसे खाओ, सबको एक एक लेना होगा, कैप्टन करण ने ऑर्डर दिया। टीम ने कैप्टन के ऑर्डर का पालन किया और अपने बैग से पिच ब्लैक रंग की, लहसुन के आकार वाली एक चीज निकाली। ये ऐश गार्लिक कहलाती थी, जो अनडेड की जमीनों में उगने वाली कुछ वेजिटेबल्स में से एक थी। इसका स्वाद लहसुन से कहीं ज्यादा खराब था।
जैसे ही उन्होंने इसे खाया, उनकी सांसें बहुत बदबूदार हो गईं। हालांकि वहां रहने वाले लोग इसे हमेशा अपने पास रखते थे, सुरक्षा के लिए। एक बार ऐश गार्लिक खाने के बाद उनकी सांसें इतनी बदबूदार हो जाती थीं कि उनकी गंध अनडेड को धोखा दे देती थी। अनडेड उन्हें अपनी ही तरह का समझते थे, जैसे कोई जीवित लाश जिसने अपने दांतों की सफाई नहीं की हो, और उनका पीछा नहीं करते थे। प्राचीन समय में कहा जाता था कि लहसुन शैतानों को दूर रखता है। शायद यही कारण था कि शैतान लहसुन की गंध से दूर रहते थे। जैसे ही आसमान अंधेरे से पूरी तरह घिर गया, सभी ने ऐश गार्लिक खाया और तुरंत ही उल्टी की आवाजें आने लगी। हे भगवान, ये तो ऐसा स्वाद है जैसे इससे खराब कुछ नहीं हो सकता। तुमने पहले कभी कुछ ऐसा चखा है क्या? ये तो बहुत ही घिनौना है। मुझे कुछ देर के लिए उल्टी करने दो। हालांकि सभी सोल्जर जंगल में रहते हुए कई अजीब चीजें खा चुके थे, फिर भी ऐश गार्लिक का स्वाद इतना बुरा था कि उन्हें तुरंत उल्टी करने का मन होने लगा। यह दिखाता था कि इसका स्वाद कितना असहनीय था। धैर्य रखो, अगर तुम जिंदा रहना चाहते हो तो इसे सहन करना ही पड़ेगा। करण ने सभी को प्रेरित किया। कैप्टन, मुझसे बात करते समय प्लीज मेरी तरफ मत आना, एक सोल्जर ने सांसों की बदबू से बचते हुए कहा। चुप रहो, सब शांत हो जाओ, जाह्नवी ने अचानक चेतावनी दी। सभी के चेहरे का रंग उड़ गया और उन्होंने तुरंत अपनी सांसों को रोक लिया। जमीन धीरे धीरे हिलने लगी थी, जैसे कोई मृत शरीर अपनी कब्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा हो। उन्होंने साफ साफ कॉफिन के अंदर से नॉक करने की आवाज सुनी। सबने घबराकर एक दूसरे को देखा, फिर अपने पैरों के नीचे की मिट्टी की ओर घूरने लगे। अचानक एक सिर जो कीड़ों से ढका हुआ था, मिट्टी से बाहर निकल आया। उसके बाल सूखे हुए थे, आधा सिर गायब था, और चमचमाती खोपड़ी दिख रही थी। ये एक भयानक दृश्य था। सिर ठीक बैटलमेज बिल्लू के बगल में दिखाई दिया। उसका चेहरा डर से सफेद पड़ गया। उसने तुरंत एक स्टार पैटर्न बनाना शुरू किया ताकि उस भयानक सिर को उड़ाया जा सके, लेकिन जाह्नवी ने तुरंत उसे रोका। बिल्लू ने समझदारी दिखाई, क्योंकि थोड़ी देर में और भी सिर जमीन से बाहर आने लगे, जिनके आधे हिस्से कंकाल में तब्दील हो चुके थे।